नमस्कार, मैं हूँ मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार पर इस वक्त की खबर। आज कटिहार जिले में विकास आयुक्त अमित कुमार ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मीडिया के माध्यम से ग्रामीण रोजगार और विकास की दिशा में किए गए बड़े सुधारों की जानकारी दी। ये सुधार विकसित भारत 2047 के विजन के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को एक नई संरचना के तहत अपग्रेड किया गया है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकास भारत जी राम जी विधेयक 2025 पारित किया, जो मनरेगा की जगह लेता है। इस नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों की बजाय अब 125 दिनों का गारंटीड वेज रोजगार मिलेगा। इससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा मजबूत होगी, खासकर उन परिवारों के लिए जो बिना कौशल वाले मैनुअल काम पर निर्भर हैं। अमित कुमार ने बताया कि यह बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों से संयोजित है, जहां रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना के साथ जोड़ा जा रहा है। नए कानून में 4 प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रों पर फोकस है: जल सुरक्षा और संरक्षण, कृषि से जुड़ी टिकाऊ संरचनाएं, ग्रामीण संपर्क और सड़कें, अन्य पर्यावरण अनुकूल विकास कार्य। ये बदलाव मनरेगा के पिछले सुधारों पर आधारित हैं, जहां पिछले वर्षों में प्रशासनिक और तकनीकी सुधारों जैसे डिजिटल पेमेंट, आधार सीडिंग, पारदर्शिता से महिलाओं की भागीदारी 48% से बढ़कर 98.15% हो गई है। नए ढांचे में मजदूरी का भुगतान समयबद्ध 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित किया गया है और बुवाई कटाई के सीजन में 60 दिनों का नो वर्क पीरियड रखा गया है, ताकि मजदूर खेती में भी उपलब्ध रहे। ये कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, प्रवासन कम करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ा है। कटिहार जिले में इस नई योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी। विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम। ग्रामीण भारत अब अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगा। क्या रणनीति तैयार की है जिले स्तर पर अभी? देखिए, जैसे आपको मालूम होगा कि VBG राम जी एक्ट 2025, तो इसका पहले फुल फॉर्म जो है वो आप लोग जान लीजिए। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन एक्ट 2025 लागू हुआ है मनरेगा के स्थान पे। और इसमें जो मुख्य बातें हैं, इसमें पहले 100 दिन का था, तो ये 125 दिन के रोजगार की गारंटी इसमें है। और दूसरी बात की इसमें जो मुख्य विशेषताएं हैं, इसके अंदर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान के सभी कार्यों को विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में एकीकरण करना है। तो जो भी कार्य पंचायत में होगा वो पूरे प्लेटफॉर्म पर रहेगा, एक पोर्टल पर रहेगा, जहाँ से उसको स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर करेंगे उसको। 4 मुख्य इसका फोकस क्षेत्र है: जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसम घटनाओं से निपटना। और विकास मापदंडों के आधार पे ABC कैटेगरी में बांटी गई पंचायतों में अवस्थानुसार कार्यों का चयन करना है और PM गति शक्ति के साथ इंटीग्रेट कर विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार किया जाएगा। PM गति शक्ति के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा। PM गति शक्ति प्रोग्राम में जो विभिन्न तरह के काम होते हैं हमारे यहाँ, तो विभिन्न डिपार्टमेंट्स में आपस में तालमेल की कमी हो जाती है। ऐसे कभी कहीं से रोड बन गया, फिर पाइपलाइन बनना है तो रोड काट दिया गया, वहाँ से हटाया गया, या फिर कहीं से रोड जा रहा है, कहीं जंगल है या वो क्षेत्र है तो फिर जंगल कट रहा है, तो वन विभाग उसमें आ गया, फिर नेशनल हाईवे विभाग आ जाते हैं, तो आपस में तारतम्य की कमी हो जाती है। इसके लिए PM गति शक्ति बनाया गया है कि एक ही पोर्टल पे अब आप देख सकते हैं कि किसी भी प्लान को तैयार करते समय हमें कितने विभागों की जरूरत होगी, और वो सारा विभाग अपना क्लियरेंस वहीं पे देंगे, उसी पोर्टल पे, प्लान पे। तो और क्या जरूरत है ये भी उस पर बताया जाएगा, कहाँ क्या जरूरत है। हर विभाग का अपना जो भी उन्होंने काम किया है वो भी उस पोर्टल पे दिखेगा, मैप पे दिखेगा कि अगर कटिहार जिले में कितने स्कूल हैं तो वो स्कूल दिख रहा है, कहाँ कहाँ स्कूल है, कहाँ कहाँ रोड है, वो सब दिख रहा है। तो अब जब जो प्लानिंग चलेगी तो प्लानिंग इसको देखते हुए होगी कहाँ से हम क्या प्लान कर रहे हैं। इसके लिए देखिए, इसमें जो नहीं, इसकी पहले इसका मेन चीज सब जान लीजिए कि राज्य सरकारें जो बुआई और कटाई का जो मौसम का ध्यान रखते हुए 60 दिन के अवधि के लिए अधिसूचना जारी करेगी, जिसके दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत काम नहीं कराया जाएगा। और पहले जो था वो मटेरियल में पेमेंट में 75-25 था और लेबर में 90-10 था। अब सबको मिला के एक साथ 60 और 40 का किया गया। 60 केंद्र सरकार का जो हिस्सा होगा, 40 राज्य सरकार का हिस्सा होगा। यही कुछ मुख्य बातें इसके बारे में।
आपको हमने आज ब्रीफ किया है। और इसके बारे में जो जो भ्रम है कि लोगों के बीच में कि नहीं जैसे पहले जो उठा वो भ्रम जो है वो दूर हो जाए। आप लोगों के माध्यम से बहुत सारे मिथ थे कि 100 दिन का ही काम मिलेगा, तो सच्चाई वो नहीं। हमने बताया कि 125 दिन का काम मिलेगा। फिर मनरेगा पूरी तरह से बंद हो गया है, अब काम नहीं मिलेगा, ये भी बातें उठी थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप जान रहे हैं कि 1 अप्रैल से फिर शुरू होगा। एक धारा पोर्टल पे जितनी नई योजनाएं हैं ली जाएंगी और नए तरीके से इसका काम शुरू होगा। पोर्टल का क्या नाम है सर? युक्त धारा पोर्टल। सर एक सवाल है सर, जो मजदूरों की जो दैनिक मजदूरी है वो कुछ कम है, जिस वजह से योजना को फलिता है। वो तब तक ये अभी जैसे बताया गया अभी आपको कि ये जो वेज है वो अभी वही रहेगा, और जैसे ही केंद्र सरकार कुछ नया तय करेगी तो फिर नया उसमें कुछ आ जाएगा। एक बात और समझ आई सर कि लाखों मजदूर जॉब कार्ड धारक हैं, लेकिन जो मजदूरी कर रहे हैं वो उसकी संख्या हजारों में है, हजारों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए कुछ प्लान देखिए तैयार उसमें किया? तो काम मांगने के आधार पर काम दिया जाता है, तो हम लोग काम मांगने के आधार पर काम हम लोग देते हैं। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि जितने भी जैसे अगर 125 दिन का टारगेट हमको मिल रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि मैक्सिमम 125 दिन हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम काम दे सके 125 दिन का। आखिर में सर मजदूरों का ये अट्रैक्शन क्यों नहीं होता है मनरेगा के काम को करने के लिए? इसका अट्रैक्शन क्यों नहीं? झुकाव इधर नहीं है। तो होना चाहिए। हम लोग तो निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि मजदूर आए, काम करें, लगातार काम करें, और होगा धीरे धीरे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि मजदूर लोग काम करें। कारण वेजेस ही है सर, मजदूरी ही मेन कारण है। सरकार इस पे भी है, उनका ध्यान है कि अगर कुछ मजदूरी रिवाइज हो तो जरूर उसको भी रिवाइज करेंगे हम लोग। क्योंकि जैसे मार्केट में अभी रेट है 500 रुपये एक मजदूर का, मनरेगा में 200 कुछ रुपए। अब ये तो प्रावधान सरकार के स्तर से होता है, जैसा प्रावधान होगा हम लोग उसे फॉलो करेंगे। नहीं तो आप उसमें कीजिए, क्योंकि यहाँ पे खेत पोखरी का काम होता है। मखाना के खेत के लिए लोग जो है वो खेत तैयार करवाते हैं मनरेगा के उससे, और बाद में फिर उसी खेत में मक्का भी लगा लेते हैं। ऐसा भी आया है। पर्टिकुलर अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे खेत पोखरी बना ही नहीं, ग्राउंड पे कोई काम ही नहीं, कोई काम नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। स्पेसिफिक आप बताएं तो। इवन की सर वो उस जमीन का दस्तावेज भी दूसरी जगह का है, उसका लोकेशन भी दूसरी जगह आ रहा है। नहीं तो निश्चित रूप से जांच होगी, कार्रवाई करेंगे हम, जो भी दोषी होगा।